तुम माँ से काम करवाओगी। ये कहानी शुरू होती है डॉली के घर से। डॉली एक बहुत ही मस्त मौला औरत थी। मस्त मौला ही नहीं, तेज तर्रार भी। कुछ महीने पहले ही डॉली की सास परलोक सिधारी थी और अब अपने ससुराल की डॉली अकेली मालिक हो गई थी। अब तो भाई हमारी डॉली आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। एक शाम डॉली के घर की किटी पार्टी में उसकी फ्रेंड्स पहुंचती हैं। अरे वाह वाह डॉली, तूने तो अपने ससुराल की काया पलट ही कर दी। तेरी सास के सामने तेरे सर से पल्लू नहीं हटता था और अब साड़ी से सीधा गाउन में। हाँ सो तो है, मस्त मौला थी और मस्त मौला ही रहूंगी। पहले छुप कर और अब खुले में। वैसे सुषमा, अब तो तेरी बहू आ गई है, अब तो तेरा वजन बढ़ जाना चाहिए था। ये उल्टी सीढ़ियाँ क्यों चढ़ रही है तू? उल्टी क्या? उल्टी सीधी दाई बाई सारी सीढ़ियाँ चढ़वा रही है सुषमा की बहू से। जब तक सास के पास बहू नहीं आती ना, तो उसे लगता है कि बहू आए, उसे काम से छुटकारा मिले, और बहू आकर सारा बोझ सास के सर पर ही डाल देती है। पर इस मामले में तेरा सही है सीता। तेरी बहू तेरे आगे ज्यादा बोल नहीं सकती। बोलेगी भी कैसे? मेरे साथ रहती कौन सा है? तुझे पता नहीं क्या? पिछले महीने मेरे बेटे को लेकर अलग हो गई मेरी बहू। तेरा ठीक है डॉली, पति और बेटा दुकान चले जाते हैं और तू घर पर राज करती है। जब तक तेरा बेटा कमा रहा है ना, आराम से जी ले ये जिंदगी। काहे की जिंदगी, हवा पर जीते हैं क्या दोनों? 3 वक्त का खाना तो मुझे बनाना ही पड़ता है। दाल रोटी 3 वक्त का खाना होता है, ये भी अच्छा ही है। सास से तो बहस कर लेती थी तू, पर बहू से नहीं कर पाएगी। उसके आगे तेरी सारी किट्टी मिट्टी हो जाएगी। सारे पैसे निकाल ले और किट्टी यहीं बंद कर ले। अरे बहू भी आएगी और कोई काम भी नहीं करूंगी मैं, देख लेना तू। जब सास के लिए काम नहीं किया तो बहू के लिए क्या काम करूंगी मैं? फिर आ गई तेरी बहू, इसी अकड़ में रहना। हमारे समाज में लड़कियां बची ही कहाँ हैं, और जो बची है सबकी ख्वाहिशें इतनी हाई क्लास की क्या कहने। फिर तो देख कि कैसे ये डॉली अपने बहू की डोली अपने घर लाती है। अब तो डॉली की इज्जत पर बात आ गई थी, तो वो अपने बेटे के लिए बहू कैसे ना ढूंढती। अगले ही दिन से डॉली के चाल चलन बिल्कुल ही बदल जाते हैं। सुबह सुबह ही डॉली एक पुरानी डायरी खोलकर बैठ जाती है और उस पर लिखे सभी नंबरों पर एक एक करके कॉल लगाने लगती है। ये क्या कर रही हो मम्मी? अरे तेरे लिए एक लड़की ढूंढ रही हूँ बेटा, क्योंकि तेरे पापा से तो कुछ होगा नहीं। हाँ जी, आज तक सब कुछ आप ही ने तो किया है। मैंने तो इस घर में कभी कुछ किया नहीं। ये भी कर लीजिए आप ही। अरे कर भी लिया, 4-5 घरों में बात भी कर ली है। आते ही होंगे लड़की वाले देखने हमारे बेटे को। शर्मा जी से बात हुई है, वो शाम को हमारे घर आएंगे। तुम दोनों आज 4 बजे दुकान से घर आ जाना। ठीक है, फिर मैं नाश्ता और ठंडा लेकर आ जाऊंगा। क्यों? बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ घर पर मैं ही बना लूंगी। जो डॉली घर पर एक काम नहीं करना चाहती थी, वो आज मेहमानों के लिए खुद खाना बनाने जा रही थी। और डॉली सिर्फ ऐसा कहती ही नहीं है, वो सुबह से ही शाम को आने वाले मेहमानों के लिए खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। और जैसे ही घड़ी में 4 बजने वाले होते हैं, हाथ में झाड़ू लेकर डॉली अपने घर पर झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। और उसी वक्त घर पर पहुंचते हैं बिन्नी, महेश और रेखा। विकास का घर यही है क्या? जी, मैं विकास की माँ। आप लोग रुचि के घर से होंगे, आइए आइए। ये झाड़ू पोछा आप ही करती हैं विकास की मम्मी? हाँ जी, तो और कौन करेगा। मेरे हस्बैंड तो बार बार घर पर काम वाली रखवा देते हैं और मुझे आराम करने को कहते हैं, पर भाई मुझसे आराम नहीं होता। मैं ना 10 मिनट भी आराम के नाम पर बैठ जाऊं तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। मुझे ना आराम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो 2-4 और लोगों का काम करके चलने वाली औरत हूँ जी। तभी विकास और राकेश घर आते हैं और डॉली के हाथ में झाड़ू देखकर उसका सारा ड्रामा समझ जाते हैं। लीजिए, ये दोनों भी आ गए। आप सब बातें कीजिए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ये बुढ़िया तो एकदम टंच लगती है भाभी, देखो कैसे झाड़ू लगा रही है। इतने बड़े घर में एक नौकर नहीं, पूरे घर की साफ सफाई अकेले कर लेती है। अगर हमारी रुचि इस घर में आएगी ना, तो उससे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तभी अपने हाथों से बनाया खाना लेकर डॉली बाहर आती है।
इतना सब किसने बनाया विकास की मम्मी? अरे इतना सब कहाँ है बहन जी, 2-4 चीजें तो है। मुझे तो प्लेट में कम से कम 6 सब्जी रखने की आदत है, पर आप लोग आने वाले थे, बहुत सारा काम पड़ा था, तो हड़बड़ी में ये 8-10 डिशेस ही हो पाई मुझसे। इतना सब करने की क्या जरूरत थी बहन जी, आप बाहर से कुछ मंगवा लेती। नहीं 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 नहीं, मैं बाहर का नहीं खाती। मेरे घर पर बाहर का बस विकास ही खाता है। मैं खुद नहीं खाती पर किसी को नहीं रोकती। अब मेरी बहू आएगी तो मेरा बेटा और मेरी बहू रेस्टोरेंट जाएंगे, तो मुझे बुरा लगेगा क्या? आज जब लड़की के घर वाले आने वाले थे तो वो लोग मेरी उम्र के ही होने थे, और हम लोगों को कहाँ पचता है बाहर का खाना बहन जी। मानना पड़ेगा बहन जी आपके हाथ के खाने को। मुझे तो ये खाना ना बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला खाना लग रहा है। मुझे तो नई नई डिशेस बनाने का बड़ा शौक है। मेरी तो बड़ी इच्छा है कि मेरी बहू आए और मैं उसे बिठाकर दिन भर अलग अलग डिशेस खिलाती रहूं। कभी दूध रोटी, कभी दाल रोटी, सब्जी के नाम पर तो कभी तेरी माँ ने कुछ बनाया ही नहीं, और देख कितना फेंक रही है, बाप रे कितना फेंक रही है। आपका बेटा है 30 साल का, उस हिसाब से आप 55 की हूँ मैं। बच्ची लग रही हूँ क्या आपको? इस उम्र में भी कितनी तराहट है इसके शरीर में, इतना सारा खाना बना लिया, कपड़े भी मॉडर्न पहनती है। इसके रहते हमारी रुचि को किसी बात की टेंशन नहीं होगी। मुझे तो ये घर ठीक लग रहा है, सोचिए मत जी, हाँ कर दीजिए। और डॉली के दिखावे के आगे रुचि के घर वाले माथा टेक देते हैं और रिश्ता पक्का कर देते हैं, और बहू बनकर रुचि आ जाती है अपने ससुराल। शादी के दूसरे दिन अपने कमरे में बैठी रुचि अपनी फ्रेंड को कॉल लगाती है। कल ही तेरी शादी हुई है, तुझे अपने ससुराल का काम नहीं करना क्या, जो तूने सुबह सुबह मुझे फोन मिला दिया। बेकार में तेरी सास तुझसे लड़ने आ जाएगी। कोई ऐसा वैसा घर ढूंढ कर नहीं दिया है पापा ने मुझे। मेरी सास तो ऐसी है कि खुद 10 काम करके चलती है, मुझे कुछ भी नहीं करना। इस घर में मुझे किसी बात की टेंशन नहीं, बस खाओ पियो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो और सो। काफी लंबा हाथ मारा है रुचि तूने। चल सही है, मैं फोन रखती हूँ, वरना यहाँ मेरी सास मुझे घर से निकालने लगेगी। थोड़ी देर बाद रुचि अपने कमरे से बाहर आती है और उसे देखते ही सोफे के नीचे झाड़ू लगा रही डॉली चीखती है, मेरी कमर। अपनी सास को दर्द में कराहता देखकर रुचि घबरा जाती है। बहू तू झाड़ू पकड़, हाँ ये काम पूरा कर, मैं खुद को संभाल लूंगी। और बस यहाँ डॉली अपनी बहू को झाड़ू पकड़ाती है, और यहीं से शुरू होता है डॉली का असली खेल। अब आ गई बहू, अब क्या झाड़ू क्या पोछा। अपने हॉल में झाड़ू मारकर रुचि अपनी सास के पास आती है। हो गया मम्मी जी, कर दिया मैंने झाड़ू। आपकी तो कमर में मोच आ गई है ना, तो दोपहर का खाना बाहर से मंगवा ले। अरे बाहर का खाना तो मुझे पचता नहीं है बहू, आज भर तू देख ले, उसके बाद तो मैं हूँ ही। देखना, आज वैसे भी ससुराल में तेरा पहला दिन है। कितना शौक था मुझे कि तुझे ये बनाकर खिलाऊंगी, वो बनाकर खिलाऊंगी। अब पिज्ज़ा भी बनाना सीख लिया था मैंने। हाय देख क्या हो गया है। ये सब आप जानबूझकर थोड़ी ना कर रही है मम्मी जी। अब कोई बात नहीं, मैं करूँगी ना काम। मैं अभी खाना बनाकर तैयार करती हूँ। हाँ, एक अच्छी बहू की तरह रुचि 4-5 सब्जियां बनाती है, पूरी खीर बनाती है और रसोई तैयार करके बाहर सभी को परोसती है। आखिरी बार माँ के हाथों से इतना खाना खाया था, और अब बहू के हाथ का खाना मिल रहा है। मैं समझी नहीं पापा जी। तू ना इनकी बातों पर ध्यान मत दिया कर, ये तो कुछ भी बोलते हैं। हाँ, खाना वाकई में बहुत अच्छा बनाया है रुचि। वैसे ना इतनी सारी सब्जियां बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम इतने भी शौकीन नहीं है, एक सब्जी बहुत होती है। और इस तरह पहले दिन घर का सारा काम अपने कमर दर्द के बहाने डॉली अपनी बहू से करवा लेती है। पर इतनी जल्दी डॉली अपना राज तो खोल नहीं सकती थी, इसलिए एक अच्छी सास की तरह वो सवेरे सवेरे अपनी बहू के पास चाय लेकर जाती है। इत्तेफाक से रुचि अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। कैसी है अब आपकी कमर समधन जी? बस आपकी कृपा से एक नंबर है। देखिए तभी तो चाय लेकर आ रही हूँ।
फोन मुझे पकड़ा, तू चाय पी ले पहले बेटा, और नींद पूरी करनी हो तो कुछ देर और सो जा मेरे बच्चे। नजर ना लगे सास बहू की जोड़ी को। बहुत अच्छे भाग्य है मेरी बेटी के डोली जी, जो उसे आप जैसी सास मिली। बिस्तर पर चाय पकड़ा रही है, वरना कौन सास अपनी बहू की इतनी खातिर करती है। अरे किसने कहा कि रुचि मेरी बहू है, बेटी है बेटी मेरी। डॉली रुचि को चाय तो पिला देती है, पर अभी चाय के बदले वो पूरा दिन उससे काम कराने वाली थी। नाश्ते की तैयारी करने डॉली रसोई में जाती है और कढ़ाई में तेल डालती है। 10 मिनट बाद सर पकड़कर वो रसोई से बाहर। अरे बहू, तेरे पास डिस्प्रिन होगी क्या? मेरा सर फटा जा रहा है, लगता है तेल की गंध मेरे सर पर चढ़ गई। अच्छा तू छोड़, मैं देखती हूँ, गैस भी ऑन रह गया होगा। तू जा बेटा, सब्जी देख ले जरा। सर दर्द का बहाना बनाकर डॉली जी कमरे में जाकर आराम से सो जाती है और बेचारी रुचि दिन भर अपनी सास की सेवा में लगी रहती है। बस इसी तरह कभी कोई बहाना करके डॉली एक दिन भी रसोई नहीं संभालती। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। दिन भर किचन का काम करके रुचि अपने कमरे में लेटती है कि उसके फोन में प्रिया का कॉल आता है। थकी आवाज में रुचि कहती है, बोल यार। अरे तुझे क्या हो गया? थकना तो मुझे चाहिए, दिन भर काम करती हूँ मैं। तेरा क्या है, तेरा तो सारा काम तेरी सास कर देती है। न जाने क्या किस्मत है मेरी, जिस दिन से मैं आई हूँ ना, हर रोज मेरी सास को कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कभी कोई मेहमान आ जाता है तो कभी उनके सर में दर्द हो जाता है, कभी वो फिसल जाती है। 1 महीने से सारा काम मैं ही तो कर रही हूँ। 1 महीने से? और वो भी इतनी अच्छी सास बनने का दिखावा करने के बाद? तुझे समझ में नहीं आ रहा या तू समझना नहीं चाहती? ये सब ना तेरी सास का ड्रामा है, ड्रामा। और इसी तरह तू उनकी बातों में आती रहेगी तो तेरी सारी जिंदगी अब रसोई में जाएगी। तो मैं अब क्या करूं? अगर मम्मी जी मेरे साथ धोखा कर रही हैं तो मुझे ये बात अपने मायके में बतानी होगी। अरे भाई, मेरी इस घर में शादी करने का फैसला भी तो मम्मी पापा ने लिया था, अब वही करे इस प्रॉब्लम का सलूशन। बेचारी रुचि अपने मायके में कॉल लगाती है। कैसे घर में शादी कर दी मम्मी तुमने मेरी? तुमने तो कहा था यहाँ तुम्हारी सास सारा काम कर लेगी, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। पर यहाँ मैं जिस दिन से आई हूँ, कपड़ा, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि मेरी सास काम वाली को भी नहीं रख रही। झूठ मत बोल बेटा, झूठ मत बोल, भगवान से तो डर। मैंने सामने देखा है कैसे तेरी सास तुझे बिस्तर पर चाय पकड़ाती है। क्या बात हुई बता? दामाद जी से कोई बोलचाल हो गई है क्या, जो तू बिल सास पर फाड़ रही है? पति पत्नी में हो जाता है बेटा, तू माफ़ी मांग ले। हाँ, माफ़ी मांगने से तू छोटी नहीं हो जाएगी। और हाँ बेटा, इस तरह छोटी छोटी बात पर बार बार मायके फ़ोन मत किया कर, ससुराल वाले क्या समझेंगे। यही शिक्षा दी है हमने तुझे। हाँ, एक तो तेरे ससुराल वाले तुझसे तिनका तक नहीं उठवाते, थोड़ा तो बर्दाश्त कर ले बेटा। और इतना बड़ा लेक्चर सुनने के बाद रुचि क्या ही कहती, वो फोन रख देती है। प्रिया सही कह रही थी, यानी ये सारा किया धरा मेरी सास का ही था। इतना अच्छा इमेज बनाया उन्होंने मेरे मायके वालों के सामने कि अब वो मेरी सुन ही नहीं रहे। पर अब और नहीं मम्मी जी, अगर आप डाल डाल तो मैं पात पात। मुझे भी ऐसा ही घर चाहिए था जहाँ मुझे काम ना करना पड़े। काम से बचने के लिए आपने इतना ड्रामा किया, तो उसी काम से बचने के लिए मैं भी थोड़ा ड्रामा कर लेती हूँ। अगली सुबह रुचि अपना सर पकड़े कमरे से बाहर आती है। दर्द से सर फटा जा रहा है मम्मी जी, एक कप चाय पिला दीजिए। जाओ डॉली, चाय बना दो, बेचारी बहू के सर में दर्द हो रहा है। ज्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को बुला दो क्या बेटा? नहीं नहीं पापा जी, मम्मी जी के हाथों की चाय पीने से दर्द में आराम हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। डॉली अपनी बहू के लिए चाय बना कर लाती है। ले बहू, चाय पी ले। उसके बाद मैंने तो सोचा था मैं नाश्ता बना लूंगी मम्मी जी, पर वो क्या है ना, देखिए तो मेरी हथेली को क्या हो गया है। मेरी हथेली से स्किन उतर रही है। अगर उसी में अगर मैं रोटी बनाऊंगी और खाने में मेरे हाथों की स्किन गिर गई तो? आपको तो 4-4 वैरायटी की सब्जियां खाने की आदत है ना। बोलते हुए तो बहुत बुरा लग रहा है मम्मी जी, पर आज ना आपको ही खाना बनाना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, आज भर की तो बात है।
देख रहा है बेटा, लगता है बहू को सब समझ में आ गया है। अब तो तेरी माँ के छक्के छुटेंगे। मैं तो बहू पर बोली लगाने वाला हूँ। तू बता, तू किस पर लगाएगा, अपनी माँ पर या अपनी बीवी पर? रुचि के साथ भी बड़ा अन्याय हुआ है पापा। बेचारी क्या सोचकर इस घर में आई थी और क्या मिला उसे। इस बार तो मैं भी अपनी बीवी पर ही लगाऊंगा। मैं भी अपनी बहू पर ही। इसी तरह हाथों से स्किन उतरने का बहाना कर रुचि 7 दिन टाल देती है। 8वीं सुबह डॉली पहले अपनी बहू के कमरे में आ जाती है और कहती है, अरे बहू, इस बार की किट्टी मेरे घर पर होने वाली है। मेरी सारी सहेली आ रही है और सबने जिद कर रखी है कि खाना तो तेरे हाथ का ही खाएंगी। हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत है मम्मी जी, आने दीजिए सबको। और जैसे ही डॉली की सहेलियां किट्टी पार्टी के लिए आती है, रुचि भागते हुए उनके गले लग जाती है, मानो कि वो डॉली की नहीं, रुचि की सहेलियां हो। अरे सुषमा आंटी, कैसी हैं आप? सीता आंटी, ये झुमके कहाँ से लिए आपने? आइए आइए, बैठिए बैठिए। धीरे से कोने में जाकर रुचि अपनी सास के कान में कहती है, मम्मी जी, आपकी सारी सहेलियां मुझसे बात कर रही हैं। अगर अब बीच में उठकर मैं किचन में जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। एक काम कीजिए ना, आप भी जाकर आज चाय नाश्ता देख लीजिए। डॉली तो किनारे बैठी रह जाती है और रुचि ठहाके मार मार कर डॉली के बदले किट्टी पार्टी भी कर लेती है और नाश्ता भी एंजॉय कर लेती है। मानना पड़ेगा डॉली, तू भी एक नंबर बहू लाई है। आखिर इसने तुझे लोहे के चने चब्बा ही दिए। बहुत बोलती थी तू। नहीं नहीं आंटी जी, ये आपने गलत कह दिया। घर का सारा काम मैं ही करती हूँ और मैं ही करूँगी। वो तो क्या है, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है ना, इसलिए मम्मी जी ने कहा था कि आज उनके बदले मैं किटी पार्टी कर लूँ, इसी बहाने मैं इंजॉय कर लूँगी। और ये बात कहकर रुचि डॉली की सहेलियों के सामने उसकी इज्जत पे रख लेती है। डॉली भी कम समझदार नहीं थी, वो सारा खेल समझ जाती है। सभी के जाने के बाद, काम से तुम भी बचना चाहती हो और मैं भी बचना चाहती हूँ, तो फिर एक काम करते हैं, एक काम वाली रख लेते हैं। गले लग जाओ फिर मम्मी जी। और इस तरह सास बहू की ये जोड़ी जम जाती है।